गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप गाइस आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा सा वेदर में चेंजेस है मनाली में, बारिश थोड़ी सी कम हुई है बट स्टिल ड्रिजलिंग। अभी जा रहे हैं हम लोग जिम। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। लोगों के रिक्वेस्ट पे, आप लोग की रिक्वेस्ट पे हम लोग कुछ एक नया ब्लॉग बनाएंगे आज। सबसे पहले जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं क्या करने वाले हैं आज हम लोग। लेट्स गो। सो गाइस, डन विद द वर्कआउट। अभी बढ़िया से ब्रेकफास्ट बनाएंगे अपने लिए। आजकल मनाली में कुछ सप्लाई कम है सब चीज़ का, तो हर चीज़ में हम लोग एप्पल यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ओट्स, एप्पल एंड बनाना मिक्स करके खाएंगे और आप लोग को दिखाते हैं कैसा दिखता है वो। एंड गाइस, आज आप लोग को बता दूं, हम लोग ब्लॉग बनाने वाले हैं अपने राइडिंग गियर पे। सो मैक्स बहुत लोगों का मैसेजेस आए थे कि दे वांट टू सी व्हाट गियर यू यूज़ वाइल रेसिंग एंड प्रैक्टिसिंग। सो आप लोग को बताते हैं हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन सा गियर यूज़ कर रहे हैं आप लोग को। आज उसी पे हम लोग ब्लॉग बनाने वाले गाइस। अभी थोड़ा ये डिज़ास्टर वाला ज़्यादा थोड़ा पार्ट कम करते हैं, बिकॉज ऑलरेडी आई कैन सी बहुत सारे लोग ये वीडियोज़ बना रहे हैं। सो अभी हमारी साइकिल भी पंचर हो चुकी है, तो हमारे पास अभी जाने के लिए ऑप्शन नहीं है। तो अभी आज गियर पे हम लोग अपना ब्लॉग बनाएंगे, राइट? दैट्स ब्यूटीफुल मशीन्स। रेस्ट मोड पे है ये सब। आजकल कुछ काम नहीं हो रहा है, राइड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं अपने किचन में। एंड ये रहा हमारे ओट्स, ये कुछ बनाना, एंड देन द मेन जो इसका एक क्रेज़ी रेसिपी है वो है ये एप्पल। अभी ये एप्पल सीज़न में जितना हो सके एप्पल कंज्यूम करेंगे हम लोग। तो ये दो बहुत है। सो यस, अभी इसको थोड़ा सा धो लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, ये रहे हमारे एप्पल। दैट्स द नाइफ। बिल्कुल एकदम प्रॉपर पक गए हैं ये सारे वो एप्पल्स है जो नीचे गिर गए थे। सो जो नीचे गिर जाते हैं दैट मीन्स प्रॉपरली पक चुके हैं, और सबसे बेस्ट टेस्ट होता है इन एप्पल्स का। नो ओके। और गाइस, आई होप आप सब अच्छे हैं। अभी मनाली में काफ़ी ज़्यादा डैमेजेस हो गए, आप लोगों को दिखाया है और देख ही रहे होंगे आप लोग न्यूज़ में। सो बस प्रे करो यार अभी चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल हो जाए, बिकॉज जीना मुश्किल हो गया है यहाँ तो, कुछ करने को नहीं है। एंड टूरिज़्म की तो हालत बहुत ही ख़राब है और लोगों की भी हालत काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, जिनके भी डैमेजेस हुए हैं। तो बस आप लोग प्रे करना कि ये अभी मानसून ख़त्म हो जाए और जल्दी से धूप निकल जाए, बिकॉज इस बार मानसून बहुत लंबा चले गया है यार। घर में बैठ बैठ के भी पक गए हम लोग, कुछ करने को नहीं है यहाँ पे। So guys, yes, apple is done. And yes, अभी बनाना भी काट दिया हमने इसी में। ओके अभी इसमें ओट्स जाएगा। एंड फ्रेश अपने फार्म का फ्रेश मिल्क जाएगा इसमें। सो आजकल मेरा ब्रेकफास्ट यही हो रहा है 2 दिन से। क्या बोलते हो? दूध और एप्पल का कॉम्बिनेशन बहुत ही सही है।
अपने गाय मुर्गियाँ डुग सब अंदर ही पैक है। काफ़ी टाइम से बेचारों को बाहर भी नहीं निकाला है। भगवान थोड़ा बारिश को रोक दे तो इन सब को हम बाहर निकालें। ये रही अपनी साइकिल, पूरा हवा निकल गया है। इसने भी साथ छोड़ दिया अपना। एंड देन यहाँ पे बाल्टी रखे सो दैट ये बारिश का पानी सारा यूज़ कर सके हम लोग। डुग डुग बेचारा यार कहाँ से नीचे। स्माइल तो कर दे। सेलिब्रिटी बन गए चंदन। चंदन को बोला मैंने जाके एक बार डुग डुग को चेक कर ले। चंदन बहुत हैंडसम लग रहा है तू। यहाँ देख, यहाँ तो देख, ओए स्माइल करते। बड़ी वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस काफ़ी सारे मैसेजेस हमें आ रहे थे कि यू नो वी वांट आप अपने राइडिंग गियर्स के ऊपर ब्लॉग बनाइए। तो वी थॉट व्हाई नॉट। अभी बाहर एज यू ऑल नो मनाली में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड देन सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। सो आई वांट यू ऑल टू जस्ट प्रे फॉर हिमाचल प्रदेश की चीज़ें जल्दी सब ठीक हो जाए, नॉर्मल हो जाए एंड विल स्टार्ट राइडिंग अगेन। सो गाइस टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज़ द हेलमेट। हम लोग कौन सा हेलमेट यूज़ कर रहे हैं और कौन कौन से डिफरेंट हमारे पास हेलमेट्स हैं जो हमने इतने साल से सेविंग करके हमने हेलमेट्स लिए हैं। सो फॉर एवरी डिफरेंट पर्पस इन सब हेलमेट का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अभी तो इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज अभी नया जो हमने हेलमेट ले लिया, विल टॉक अबाउट दैट। सो दिस वाज आयरो हेलमेट विच आई वाज यूजिंग फ्रॉम लास्ट 7 years। तो उसके बाद आई थॉट यू नो अभी इसके कुशंस वगैरह थोड़ा उतने कंफर्टेबल नहीं रहे, तो आई थॉट यू नो लेट्स अपग्रेड इट। सो गाइज करंटली द हेलमेट विच आई एम यूजिंग इज the Alpine Star SM5. So this is the helmet which I'm using for all the races and the normal rides उन सब के लिए। I'm mostly मैं races के लिए use कर रहा हूँ। So guys this is super lightweight helmet. This is 1350 grams only and हम लोग शुरू करेंगे इसके वेंट सिस्टम के बारे में। So it has almost 10 intake vents जहाँ से हवा अंदर को आएगी इसमें एंड देन 8 एग्जॉस्ट लगे हुए हैं इसमें। सो यू कैन सी दीज ऑल एरियाज। यहाँ पे सारा यहाँ से हवा आएगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। सो इसको इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है सो दैट आप राइड करते हो आपको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे एंड कम से कम पसीना आए। सो या दैट्स व्हाट आई रियली लाइक अबाउट दिस हेलमेट। एंड सेकेंड थिंग विच विल बी टॉकिंग अबाउट इज द फ्लैप सिस्टम। जो इसमें फ्लैप सिस्टम दिया हुआ है कंपनी ने इज़ अमेजिंग, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। मेरा इसमें बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्रैश हुआ था सजोबा रैली में। तो जैसे मैं उठा हेलमेट तो ऐसा लग रहा था कुछ मिसिंग है, यू नो ऊपर कुछ गायब लग रहा था। तो ये जो है फ्लैप ये क्रैश में निकल गया था, गिर गया था। सो ये जैसे ही आपका इम्पैक्ट होता है ये टूटेगा नहीं, इट्स नॉन ब्रेकेबल एंड ये ईजिली यू नो क्रैश में आपका ये ऐसे करके खुल जाएगा बाहर को, ऐसे करके ये बाहर निकल जाता है। सो यू कैन सी ऐसे ये बाहर निकल जाता है। तो सिस्टम ऐसा बनाया है कि जब आपका क्रैश हो तो आप ये फ्लैप आपका टूटे ना। बिकॉज मेरा ये वाला हेलमेट का फ्लैप टूटा था रेस में, अभी तक ऑनलाइन मिलना बहुत मुश्किल हो गया, मिल नहीं रहा। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस हेलमेट कि ये क्रैश होता है तो यू नो टूटेगा नहीं, निकल जाएगा। सो एंड देन रेस में मेरे को नीचे गिरा हुआ था एंड देन आई पिक्ड अप, जस्ट इसको ऐसे टच किया और मारा और वापस लग गया। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड पार्ट अबाउट दिस हेलमेट, इट्स फुली फ्लेक्सिबल, नॉन ब्रेकेबल। एंड नाउ लेट्स गो टू द इनर पार्ट ऑफ द हेलमेट। लेट मी टेल यू इट्स डॉट अप्रूव्ड प्रॉपर रेसिंग हेलमेट है ये। एंड जो इसकी कुशनिंग है बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही बढ़िया है, ईजिली भी वॉशेबल है। आप इसको आराम से ईजिली यू नो जस्ट ऐसे करोगे तो ये इजीली खुल जाता है। आप इसको ऐसे दोनों तरफ से पूरा शेल निकल जाता है इसका गाइस। आप ऐसे करके आराम से इसको निकाल सकते हैं एंड देन डिटर्जेंट में डाल के 1-2 घंटे में इसको आप भिगो के रखो एंड देन यू नो साफ करके आप इसको वापस लगा सकते हैं।
एंड एवरी टाइम आई राइड इट एंड देन वॉश इट, वापस ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी ब्रांड न्यू हेलमेट है। तो ये इसका एक बेस्ट पार्ट है। एंड देन गाइस इसमें एक और बेस्ट, पूरा ये हेलमेट का अंदर वाला जो कुशनिंग वो भी सारा निकल जाता है एंड लगाना इसको काफ़ी इजी है। वापस जब भी आपको लगाना है इट्स वेरी इजी एंड आप इसको वापस भी जस्ट इसमें एक ये सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें आपको जस्ट एक ऐसे करके आप इसको फिट कर सकते हैं वापस। एंड ये रही कुशनिंग के पार्ट। गाइस ऑल्सो इसमें जो ये यहाँ से स्ट्रैप लगे हुए हैं, ये वाले स्ट्रैप्स है, इसमें आप अपना हाइड्रेशन पाइप इसी के थ्रू, और वाइल रेसिंग आप लोगों के पास टाइम नहीं होता कि आप रुक के पानी पी रहे हैं लाइक दैट। सो इसमें क्या है फीचर है, दैट्स द अमेजिंग इनिशिएट टेकन बाय अल्पाइन स्टार। सो आप इसमें डायरेक्ट यहाँ से अपना हाइड्रेशन पाइप इसमें लगा सकते हैं। ये दो इसमें स्ट्रैप्स दिए हुए हैं और इजीली आप वाइल राइडिंग ऑल्सो आप अपना पानी पी सकते हैं राइड करते करते। एंड लेट्स टॉक अबाउट द साइजेस। आप लोग को बता दूँ इसमें दो शेल साइजेस है, एक एक्स्ट्रा स्मॉल टू लार्ज एंड देन फ्रॉम लार्ज टू 2XL। तो ये सारे साइजेस इसमें अवेलेबल है अल्पाइन स्टार SM5 में। ऑल्सो लेट मी टेल यू गाइस, जो इसका ये वाला अपना फ्लैप है फ्रंट, ये SM5 से लेकर SM10 तक सब में सेम ही आता है। तो वेरी फ्लेक्सिबल एंड वेरी प्रैक्टिकल। सो दिस इज द हेलमेट विच आई एम यूजिंग करंटली एंड देन ये सारे इसके प्लस पॉइंट्स हैं। सुपर लाइट वेट एंड वेरी वेरी नाइस हेलमेट, वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो। व्हाइट कलर बहुत ही अच्छा लगता है जब आप राइड कर रहे हैं। दिस इज द वन आई रिसेंटली बॉट। ये हमारा मेरे को बेसिकली ये प्रिंट काफ़ी टाइम से चाहिए था। आपने देखा होगा रेड बुल के सारे टॉप एथलीट सब यही ग्राफिक्स के साथ हेलमेट यूज़ कर रहे हैं। तो आई थॉट यार ये मिल जाए, बड़ी मुश्किल से हमारे को ये मिला है एंड सुपर लाइट वेट। अगेन आपको बता दूँ ये बाइकिंग हेलमेट नहीं है, इट्स अ डाउन हिल cycling helmet है ये and but the build quality shell is amazing, very solid and then the brand is 100% का है ये। तो 100% as you all know very famous and very reputed brand, काफ़ी solid cushioning है। अभी हम ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर पाए तो अभी जैसे मौसम साफ़ होता है तो for sure हम इसको यूज़ करेंगे। सो हम इसको रेस में यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम लोग इसको मोर ऑफ प्रैक्टिस ट्रेल्स वहीं पे यूज़ करेंगे ज़्यादातर। तो या दिस इज अगेन वेरी गुड हेलमेट। ज़्यादा यूज़ नहीं किया तो ज़्यादा अभी बता नहीं पाऊँगा मैं इस बारे में। एंड दिस वन इट्स अ सोमी ब्रांड का हेलमेट है, काफ़ी फेमस ब्रांड है ये भी एंड इट्स नॉट दैट लाइट, थोड़ा सा हैवी है बट ये हेलमेट हमने गोवा जाते हुए यूज़ किया था। इट्स अ टूरिंग हेलमेट। यू कैन सी इसमें वाइजर भी है तो आपको रात को गॉगल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इसको गॉगल खोल दो और सीधे अपने फ्लैप नीचे कर लीजिए एंड देन दिस इज़ फॉर माय टूरिंग हेलमेट। टाइगर में यूज़ करते हैं हम लोग इसको, बट वेरी रेपुटेड वेरी क्रेजी ब्रांड दिस इज़। आप गूगल जाके चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रांड है ये। सोमी इस कंपनी का नाम है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग। एंड देन गाइज मैं आप लोग को एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हेलमेट ऑब्वियसली किसी भी राइडिंग गियर में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा इन्वेस्ट करके, थोड़ा टाइम रुक के जब भी लो तो अच्छा ही हेलमेट गॉगल जो भी गियर ले रहे हो आप अच्छा ही लो। सो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। दिस इज़ माय वेरी ओल्ड फॉक्स का ये MX गॉगल है बट दिस इज़ नॉट ओरिजिनल, दिस इज़ फर्स्ट कॉपी आई थिंक। पहले मैं यूज़ कर रहा था ये सर बिकॉज उस टाइम ज़्यादा ऐसे कुछ फाइनेंशियल ज़्यादा उतना था नहीं स्ट्रॉन्ग, तो आई थॉट जो चल रहा है वही यूज़ करते। बट जब मेरा एक बार इसमें क्या हुआ, मेरे आगे ग्रुप पे 450 बाइक जा रही थी एंड देन उसके टायर से पत्थर उड़ के आया है और सीधे मेरे यहाँ पे लगा था एंड देन ये ग्लास टूट गया है इसका। तो अभी अगर ये ग्लास टूट के अगर वो पत्थर रहता तो अपनी आँख तो गई थी। सो उसके बाद मेरे को लगा नहीं यार अभी ये नहीं करना है, गॉगल गियर किसी में भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो हमने सो मैं भी आप लोग ये बोलूँगा प्लीज़ आप लोग भी कोई ये डुप्लीकेट गॉगल्स वगैरह ये प्लीज़ यूज़ मत करें बिकॉज ये बिल्कुल रिलायबल नहीं है और जो इसका काम है वो काम नहीं करेगा। ये मक्खी मच्छर वो सब तो इसमें ब्लॉक हो जाएंगे बट
पत्थर अगर ऐसा कुछ आया तो दिस कैन बी वेरी डेंजरस, एंड देन ये टूट के आपके आँख में भी लग सकता है. सो प्लीज़ आई से नो टू दिस डुप्लीकेट गॉगल्स. सो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा पैसा, आई थिंक ये 1500 2000 में मिलता है. 1500 से 2000 के बीच में मिलता है ये वाला इंडियन मार्केट में. जो ओरिजिनल है वो 5000 अराउंड से शुरू होता है. तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे डाल के. नाउ आई एम यूजिंग दिस लिएट का है ये अपना, एंड दिस इज़ बुलेट प्रूफ ग्लासेस है ये. इजीली इसमें ये टूटते नहीं है, वेरी वेरी रेयर चांस है कि ये टूटेगा. एंड देन काफ़ी थिक ग्लास है इसमें लगा हुआ. तो या दिस इज़ फुली टेस्टेड. आप लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग भी ओरिजिनल गॉगल्स ही यूज़ करें. एंड दिस इज़ 4.5 आई थिंक लिएट का, एंड यूजिंग फ्रॉम लास्ट 3 years नाउ. इज़ अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है. एंड देन ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाइस. डुप्लीकेट और ओरिजिनल गॉगल में पहन के फील आ जाता है ओरिजिनल, एंड देन यू फील मोर कॉन्फिडेंट. नो टू these duplicate goggles. Always go for the original branded goggles. So guys, this is my riding boots which I am using. Let me show you which boots I am using. And उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, this is राइडिंग बूट्स बैग बाय ओजियो. ये अगर आप रिग 9800 प्रो जो इनका एक दिस लगेज बैग आता है उसके साथ ये आपको साथ गिफ्ट फ्री मिलता है. सो ये बहुत ही बढ़िया है. इसने काफ़ी इजी कर दिया है. एवरी टाइम राइड के बाद आके बूट्स धो के सीधे इसके अंदर जाता, नहीं तो इधर उधर रहते हैं और वो धोने के बाद भी फिर धूल मिट्टी लगते रहती है. सो गाइस, दिस इज़ वेरी 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 नाइस बैग. एंड अभी हमने रिसेंटली राइड के बाद बूट्स को अच्छे से धो के इसी में डाले हुए हैं. सो आप लोग को दिखा दूँ. दिस इज़ सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग, द लिएट 5.5. इसको ऑलमोस्ट यूज़ करते हुए मुझे हो चुके हैं आई थिंक 4 साल तो हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए. देन कंडीशन आप अभी भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है ये. एंड दिस इज़ लिमिटेड एडिशन, जो वॉल्कर एडिशन है ये. लिमिटेड तो आई डोंट थिंक, बट हाँ मतलब इतने इजीली नहीं मिलते. वॉल्कर एडिशन है ये. हमने यूएस से ही मंगाया था ये. इंडिया में काफ़ी कॉस्टली था, तो हमने अपने नोन है कोई यूएस में, तो उनसे हमने मंगाया था. जो भी इसमें डैमेजेस हुए इतने सालों में, वो कुछ पार्ट यहाँ कुशन के पार्ट कुछ फट गए हैं, कुछ यहाँ से. बाकी जो ये मेन एरिया है ये वाला, ये पूरा एरिया, सो इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं वैसे का बिल्कुल वैसे ही है. ब्रांड न्यू है ये, बिल्कुल सॉलिड एंड वेरी 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 सॉलिड, स्टेडी, वेरी नाइस बूट्स. अभी लगा के इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है. एंड दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग. एंड देन इसमें 1 2 3 4 यू कैन सी 4 बकल सिस्टम है. आप इसको, एंड देन ये रिप्लेसेबल भी अगर कुछ भी होता है तो ये मिल जाते हैं इजीली. एंड जो इसका लिएट का ये बेस्ट पार्ट है, ये इसमें आपको स्ट्रैप बार बार ऐसे खुल जाता है. इसमें लॉक करना थोड़ा दिक्कत होता है. इसमें सारे बकल आप लगाए, उसके बाद इसको आप जस्ट ऐसे प्रेस करना है. इसमें ऐसा मैकेनिज्म है. ये वेलक्रो डिफरेंट टाइप का है कुछ, तो आप जैसे अपना बकल अप करते हैं इसको, ये किया आपने, एंड देन ये वाला पार्ट आप इसको ड्रैग करके ये आपका टाइट हो जाता है ऐसे. थोड़ा हैवी है. इससे पहले मैं एल्पाइन स्टार का यूज़ कर रहा था, थोड़ा हैवी है, बट हाँ मतलब काफ़ी अच्छे बूट्स हैं. एंड देन गाइस, दिस इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. थोड़ा कॉस्टली आते हैं बूट्स, बट आई से कि आप थोड़ा पैसा सेव कर लो. एंड देन उसके बाद अभी आई थिंक 10,000 से शुरू हो जाते हैं बूट्स, बट थोड़ा अगर आप पैसे सेव करके, आई रिकमेंड आप गो फॉर द बेस्ट वन. एंड देन इसमें आपका पैर भी बचा रहेगा, शिन पार्ट भी बचा रहता है. एंड या कंफर्टेबल टू राइड. काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, सो आई रियली लाइक इट. एंड द कलर गोज विद माई हेलमेट. सो या दिस इज़ लिएट 5.5. आई एम यूजिंग द बूट्स. सो अभी इसको पैक कर लेते हैं.
And then best part about this OGIO bag, the riding boots bag is आपको easy हो जाता है कैरी करने के लिए. जैसे आप कहीं रेस के लिए जा रहे हैं and then सबसे मुश्किल पार्ट होता है बूट्स को ये करने कैरी करने के लिए. तो अभी तो जब से ये बूट्स बैग आए हैं ओजियो से हमें, तो काफ़ी इजी हो गया. आप इसको बस अपने बैक पीठ में इजीली ऐसे करके कैरी कर सकते हैं. एंड देन या तो ऐसे, और यहाँ पर भी एक स्ट्रैप लगा हुआ है, सो आप इसको ऐसे भी इजीली कैरी कर सकते हैं. बूट्स को दिक्कत हो जाती है कैरी करने के लिए बिकॉज हैवी होते हैं थोड़े. एंड देन ऑलरेडी आपके पास एक पूरा किट बैग होता है, सो बेटर है आप एक शूज़ बैग भी, बूट्स बैग भी आप ले सकते हैं. दिस इज बाय ओजियो. And then guys, we have this very important. This is my knee braces. Let me show you कौन से हम लोग यूज़ कर रहे हैं. ये बहुत ही important है. And then it's a big investment again. इसको भी हमें लग गए थे ऑलमोस्ट 1 साल लग गए थे पैसे सेव करके लेने के लिए. This is the time when I was working with Triumph. So yeah guys, this is Liat C frame knee brace which I am using. ऑलमोस्ट हो गए इसको भी 4-5 साल हो गए यूज़ करते हुए. एंड वेरी कंफर्टेबल. एंड अभी तक कितने 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ज़ीरो स्क्रैच, कुछ नहीं. एंड इतने क्रैश हुए हमारे. एंड देन अभी तक यही है जो हमें इंजरी से बचा रहा है. इस तरफ आप देखेंगे पूरा कार्बन फाइबर है यहाँ पे. एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस नी ब्रेस इज इसमें सिंगल साइड हिंज है. अगर आप ये देखेंगे तो ये इसी तरफ है, नहीं तो मोस्टली सारे नी ब्रेस में दोनों तरफ होता है ये हिंजेस. तो इसमें एक ही साइड है. एंड सो दैट इस तरफ नहीं होने का फ़ायदा ये है कि आप टैंक को और अच्छे से होल्ड कर सकते हैं. अगर वहाँ पे हिंज होगा तो थोड़ा सा यू कैन फील द मेटल और प्लास्टिक पार्ट अपने टैंक को ग्रैब करते हो. तो इसमें इस साइड नहीं है, एक ही साइड रहता है हिंज. तो वो बेस्ट पार्ट है. तो आप टैंक को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं इसमें. एंड सारे ये जितने अगर सारे जो भी ये है ये LNK से फिक्स हुए हुए हैं. तो एवरी राइड के बाद आप इसको इसके साथ LNK आता है, मिलता है, वो आप इन सबको थोड़ा थोड़ा टाइट कर सकते हैं सो दैट कोई मिसप्लेस ना हो जाए, कुछ राइड के बाद गिर जाए. अगर क्रैश हुआ, कुछ लूज़ हुआ तो गिर सकता है. सो एवरी राइड के बाद हम इसको टाइट कर लेते थे. तो अभी तक सारे वैसे के वैसे ही. एंड देन ब्रांड न्यू कंडीशन में है अभी भी. बस थोड़ा सा इनर पार्ट का थोड़ा सा ये जो इसके ऊपर एक कपड़ा लगा था वो धीरे धीरे निकल गया. एंड इसमें क्रॉस में आपके स्ट्रैप्स लगे हुए हैं, ऐसे करके ये खुल जाता है. एंड देन काफ़ी अच्छे से होल्ड करता है. इस तरफ भी ये आप इस तरफ नहीं खोल सकते हैं, जस्ट द स्ट्रैप पार्ट है, इधर स्ट्रैप से आप इसको टाइट कर सकते हैं. एनीवेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. एवरी राइडर शुड हैव दिस, दे शुड इन्वेस्ट ऑन दिस. एंड या आपका एक बार पैर टूट गया तो वापस वो ठीक कभी भी वैसा वापस ठीक नहीं होगा. सो बेटर है आप उससे बेटर है कि आप थोड़ा इन्वेस्ट करके नी ब्रेसेस ले लो सो दैट आपका पैर सेफ रहे. सो या दिस इज Liat C frame knee brace which I am using this. And guys, this is again very important for riding, for all the riders. This is my hydration backpack which I am using. This is by Kriega का है ये. जब Triumph और Kriega का collaboration था when I used to work in Triumph, तो उस टाइम प्राइसिंग काफ़ी सही थे. अभी तो काफ़ी हाई हो गए प्राइसेस. तो ये Kriega का हाइड्रेशन बैकपैक है. And then very comfortable. सबसे why this hydration bag is so famous and every rider wants to have this is this buckle system in this. So इसका जो ये buckle system है and then जो ये straps है बहुत ही next level quality है. And then you don't feel the weight on your shoulders while riding. So काफ़ी अच्छा है ये strap. And ये buckle system जो lock system है इसका ये काफ़ी सॉलिड है. ये मतलब ही नहीं कि ये खुल जाए. काफ़ी अच्छा है ये. एंड देन इसका जो ब्लैडर है जो इसके साथ आया था वो मेरा थोड़ा ख़राब हो गया. तो थोड़ा मैंने ऑनलाइन दूसरा कोई ब्रांड का है तो उसका पाइप हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो बैग और ये. तो या आप
इसमें ऑप्शन आता है, आप बैग भी ले सकते हैं एंड देन अगर आपको ब्लैडर कोई और लेना, बिकॉज इसके ब्लैडर थोड़े एक्सपेंसिव थे, सो आप सिर्फ बैग भी ले सकते हैं एंड देन ब्लैडर कोई और कंपनी का लेके इसमें आप डाल सकते हैं। इसमें एक पॉकेट साइड में है यहाँ पे, जिसमें अभी कॉफ़ी पड़ा हुआ है, बिकॉज राइड पे ये सही रहता है, कहीं पे रुके गर्म पानी ऑर्डर किया, कॉफ़ी डाला और आप पी सकते हैं। एंड देन यहाँ पे इसमें ये नेट सिस्टम है, अगर आपके जैसे राइड पे ग्लव्स गीले हो गए तो आप इसमें डाल सकते हैं एंड देन बैग भी गीला नहीं होगा और सूख भी जाएगा वो ग्लव्स। ऑल्सो आप अपना विंड शीटर भी इसमें डाल सकते हैं। सो दिस इज़ द क्रीगा हाइड्रेशन बैकपैक, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी राइडर शुड बी हाइड्रेटेड एंड देन राइड में बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर राइड करते हुए आपको पानी की कमी हो रही है तो ऑब्वियसली आपका सारे आर्म पंप हो जाएगा एंड देन you feel tiredness, so better you keep yourself hydrated. So must buy and काफ़ी अदर ब्रांड्स अभी बना रहे हैं ये, तो आप जाके चेक कर सकते हैं एंड देन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द राइडर्स, यू शुड हैव दिस हाइड्रेशन बैकपैक गाइस। And guys, then we have this again very very important. This is your thigh protection shorts you can say. इसमें दोनों तरह, this is by Alpine Star again. इसको भी I mean easily 2018 में रेड में गया था मैं, तो उस टाइम लिया था मैंने, तो काफ़ी टाइम हो गया है। सो गाइज इसको ऑलमोस्ट 8 years हो गए हैं यूज़ करते हुए, कुछ भी नहीं हुआ है इसको, आप देख सकते हैं वैसे का वैसे ही है ये। जस्ट आपको बता दूँ, स्टिचिंग यहाँ से निकल गया है ये, इसको स्टिच कर देंगे दोबारा। एंड दिस हैज़ योर टेल बोन प्रोटेक्शन भी है इसमें। एंड देन ट्रस्ट मी गाइस, अभी जब हम जास्कर राइड पे क्रैश हुआ था, अगर मैंने ये लगाया होता, मेरे थोड़ा सा थाई पार्ट में थोड़ा ब्लू हो गया था वो क्रैश होने के बाद, बट अगर ये लगाया होता ना उस टाइम तो कुछ भी नहीं होता। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ, वैसे के वैसे ही है। एंड या दिस इज़ बाय एल्पाइन स्टार। आई डोंट नो अभी ये मिलता है कि नहीं, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। लियाट के भी काफ़ी फेमस हो गए, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं राइडर्स। सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग, दिस इज़ बाय एल्पाइन स्टार। एंड देन जर्सी। सो जर्सी काफ़ी अच्छा है ये, अभी रिसेंटली लिया है मैंने ये FXR से, FXR ब्रांड का है ये। एंड ये इसलिए रहता है जर्सीज बिकॉज इसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होता है, जो इसका कपड़ा होता है वो नेट टाइप का होता है, तो जब आप राइड करते हैं तो हवा प्रॉपर आपको वेंटिलेटेड रहते हैं, ये हवा प्रॉपरली क्रॉस होती है, तो आपको गर्मी नहीं लगती है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग जर्सी, दिस बाय FXR। एंड राइडिंग पैंट, सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग इज, मेरे पास थोड़े डिफरेंट अलग अलग मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइडिंग पैंट्स। दिस इज़ फॉक्स का है ये 360 एंड काफ़ी लाइट वेट है, वेरी लाइट वेट। एंड देन अगर आपको राइड करते हुए गीला भी हो गया तो थोड़ी सी राइड पे इसका कपड़ा ऐसा है कि एकदम सूख जाता है। एंड द इनर पार्ट हेयर प्रॉपर एक लेदर लगा हुआ है, लेदर का पैच लगा हुआ है, सो दैट आप अपने टैंक को प्रॉपरली ग्रैब मतलब पकड़ के रखें और ग्रिप मिले आपको प्रॉपर। तो यहाँ पे लेदर लगा हुआ है। एंड या नी ब्रेस के साथ इस तरफ से ये वाला जो पार्ट है नी वाला, ये थोड़ा सा खुला, थोड़ा मतलब स्ट्रेचेबल होता है, सो दैट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे नेट ऐसे इलास्टिक टाइप लगा हुआ है। तो नी ब्रेस जब आप लगाते हैं तो वो काफ़ी थोड़ा चौड़ा होता है, तो यहाँ पे वो प्रॉपरली फिट हो जाता है इसमें। सो दिस इज़ व्हाट आई एम यूजिंग द पैंट, फॉक्स का 360। एंड गाइस इतने सारे सब कुछ हमारे को लगाना पड़ता है वाइल राइडिंग, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सेफ्टी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एंड विल टॉक अबाउट द बॉडी आर्मर। सो द बॉडी आर्मर विच आई एम यूजिंग इज लियाट 6.5। कर रहे हैं, इससे पहले 5.5 यूज़ कर रहे थे, अभी 6.5 यूज़ कर रहे हैं हम लोग। एंड ये है
आपका शोल्डर प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रैश हुआ है एंड देन स्क्रैचेस लगे हुए हैं, तो इसने मेरा शोल्डर भी बचाया हुआ है। एंड देन दिस हैज़ एल्बो भी इसमें लगा हुआ है एंड देन इसमें ये किडनी बेल्ट भी लगा हुआ है। आपको एक बार पहन के दिखा देता हूँ कैसा रहता है ये। इतना सब कुछ लगाना पड़ता है हमारे को राइड करते हुए। हमारा ऑलमोस्ट बाइक हम पूरे गियर के ऊपर जितना भी हम लोग लगा रहे हैं, आई थिंक ईजिली 6-7 किलो तो हो ही जाता होगा, 6-7 kgs ऊपर हमारे बॉडी वेट के ऊपर। सो स्टे फिट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू नो मोर यू लाइट ऑन द बाइक you'll be more fast and yeah, so ऐसा कुछ रहता है। ये आपका बॉडी आर्मर है, ये इसमें ऐसे जिप रहता है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ बॉडी आर्मर आपका रहता है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे शोल्डर पार्ट है, शोल्डर प्रोटेक्शन के लिए, ये एल्बो प्रोटेक्शन के लिए। एंड देन वी हैव दिस, ये आपका किडनी के लिए है, ये ऐसे रहता है। एंड देन इसके ऊपर जाता है ये आपका चेस्ट प्रोटेक्टर एंड योर बैक प्रोटेक्टर, पूरा एक शील्ड है। ये काफ़ी सॉलिड है। इस पे भी मैं डायरेक्ट बाइक के हैंडल बार के ऊपर गिरा था एंड काफ़ी टाइम क्रैश हो गया, रोड पे भी क्रैश हुआ मेरा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी बार इसने मेरे को बचाया है। सो इट्स अगेन ए इन्वेस्टमेंट। दिस इज़ लियाट 6.5 बॉडी आर्मर, ऐसा कुछ दिखता है। इट्स वेरी कंफर्टेबल। थोड़ा सा चेस्ट के पार्ट ये थोड़ा इसका बड़ा है, तो थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा। एकदम आप गियर लोगे एंड देन आपको अनकंफर्टेबल लगेगा, बट यू हैव टू गेट यूज टू इट। एक बार आप यूज टू हो जाओगे, उसके बाद आप बिना इसके बिल्कुल भी सेफ फील नहीं करोगे राइड करते हुए। सो इट्स बेटर आप इसको ले लो एंड यूज़ करो राइड करते हुए। एंड देन अभी आई थिंक मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंसिव जाता है, बट मार्केट में भी राइनॉक्स और ये सब अदर ब्रांड्स के थोड़े प्राइसिंग सही भी आ गया, जिनका बजट थोड़ा कम है। बट आई से बजट कम है तो आप अभी ऑप्शन में है काफ़ी कुछ। फुली प्रोटेक्टेड फ्रॉम योर चेस्ट एंड योर बैक एंड योर शोल्डर एंड योर एल्बोज। सो ऐसे रहता है। इसके ऊपर से आप अपना वो लगा सकते हैं, जर्सी लगा सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट इज विंड शीटर, विच इज अगेन एवरी राइडर शुड हैव देयर विंड शीटर ऑन देयर बैक और ऑन द बाइक के किसी भी, इसको फोल्ड करके छोटा कर सकते हैं, सीट के नीचे कहीं भी आप हमेशा रख सकते हैं, सो दैट बारिश में आपको दिक्कत ना हो। सो इसके ऊपर लगेगा जर्सी एंड जर्सी के ऊपर आप ऐसे विंड शीटर लगा सकते हैं एंड देन easily you can ride it and it's very comfortable to ride like this. You're protected from rain, wind and yeah, it's comfortable. So ऐसा रहता है कुछ। एंड लास्ट जो हमारा राइडिंग गियर का पार्ट जो रह गया वो मैं आपको बता दूँ, which is the gloves. So guys, last not the least, again very important, the gloves. So this is proper MX gloves. MX gloves basically आपके इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा नहीं होता है, बट इट शुड बी फुली आपके हाथ के परफेक्ट साइज होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। अगर लूज रहेगा तो थोड़ा ग्रिप में आपको प्रॉपर ग्रिप नहीं मिलेगा और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आपका प्रॉपर साइज। सो माई साइज इज M and then it fits perfectly. एंड अभी रिसेंटली हमने लिया है, जर्मनी से आए ये, कोई हमारे फ्रेंड गए थे तो वो लेके आए, तो अभी यूज़ नहीं किया है, बट भाई बहुत ही सही ग्लव्स है ये। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग भी रिकमेंड कि आप लोग भी अपने राइडिंग गियर सारे उसमें एक अच्छे से इन्वेस्ट करें एंड देन प्रॉपर राइडिंग गियर लगा के ही बाइक चलाएं। कई बार ऐसा रहता है यहाँ से शॉर्ट राइड है तो यूजली लोग सोचते नहीं है विदाउट हेलमेट ही चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आई टेल यू गाइस ऑलवेज वेयर हेलमेट। पैसे बचाओ और अच्छे राइडिंग गियर में इन्वेस्ट करो
ओह वन चीज़ रह गया है, एक लास्ट चीज़ रह गया है, आपको दिखा दूँ, विच इज़ दी नेक ब्रेस. सो दिस इज़ अगेन फ्रॉम एल्पाइन स्टार. मतलब मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर, मतलब बहुत ही कम यूज़ किया है मैंने, बिकॉज इसमें मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ. सो ये ऐसे कुछ आता है एंड देन ऐसे लग जाता है. इसमें 2 स्ट्रैप्स आते हैं, वो आप यू नो अंडर योर आर्म वो एडजस्ट हो जाते हैं एंड देन बॉडी आर्मर के साथ ऊपर अटैचमेंट होता है, उससे लॉक हो जाता है. बट मैंने 1-2 बार ट्राई किया है इसको यूज़ करने का, बट मैं उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, तो अभी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ. 1-2 बार ही यूज़ किया है मैंने. बट सबके अपने अपने रिव्यूज़ है, कईयों को कंफर्टेबल लगता है, कई बोलते हैं कि यू नो इट्स डेंजरस ऑल्सो, अभी कई बार आपको मोर इंजरी कर सकता है. बट अभी मैं खुद यूज़ नहीं कर रहा, तो इस पर आई हैव नो कमेंट्स. सो या गाइस, सो स्टे सेफ, keep riding and always wear your full protecting gear and then ride. And I hope guys आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा. सो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते जाओ आप लोग. हम लोग ऑलमोस्ट 4700 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी 5000 जल्दी से कर दो आप लोग. और देखते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में क्या लाने वाले हैं हम लोग. बट स्टे ट्यून्ड, will come very soon with another blog, and hope you guys enjoyed it, and thank you so much again. We'll see you very soon. Cheers guys.